सुप्रभात। नमस्ते बच्चों, आप सब घर में सुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं, ऐसा मैं आशा करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक कोपल का दूसरा पाठ वर्ण और उसके भेद को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने भाषा तो पढ़ा ही होगा। तो भाषा जो है, किसी भी भाषा को हम सीखेंगे और उस भाषा को अगर हम लिखना या पढ़ना जानना चाहेंगे तो हमें क्या सबसे पहले जरूरी है, वो है वर्ण की पहचान करना। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें जो सबसे पहले सीखना होगा वो है वर्ण को सीखना होगा। जैसे जब आप इंग्लिश सीखना शुरू किए थे, पढ़ना शुरू किए थे, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? बिल्कुल, ए लिखा था और ए को पढ़ा था, राइट। उसी तरह से हम हिंदी को भी पढ़ने के लिए सबसे पहले अ, आ, ई सीखेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। वर्ण और उसके भेद। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, च, प, म, न, ये सारे जो है ये वर्ण है। आइए देखते हैं पिता शब्द में कौन सा वर्ण है। पी और ता। पी और ता, इनके और टुकड़े किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें मात्राएं लगी हुई हैं। तो हम पी को अलग करेंगे तो प ई, और फिर ता को अलग करेंगे त आ। तो उसी तरह से प ई ता आ, इसको हम फिर से टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये है वर्ण। तो देखते हैं मोरनी शब्द में कौन सा वर्ण है। म ओ र अ न ई। तो हमने वर्ण को जान लिया। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला दो शब्द से मिलके बना है, वर्ण और माला। माला का मतलब होता है फूलों की माला, मोतियों की माला। क्या एक फूल या एक मोती से माला बन सकता है? नहीं। बहुत सारे फूलों को अगर हम सही ढंग से सजाकर एक धागे में पिरोएंगे तो ही वो माला बनेगी। इसी तरह से वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जानते हैं वर्णों के प्रकार को। बच्चों, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33। अब जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो ध्वनि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे स्वर कहते हैं। या फिर हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि फेफड़ों से आने वाली वायु जब बिना रुके या बिना घर्षण किए मुख से बाहर निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण की संख्या 11 है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, और अयोगवा अंक अह को कहा जाता है। अब जानते हैं अनुस्वार के बारे में। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है तथा इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर भी होता है। पंचम वर्ण यानी अंग, य, न, म, ये इनको पंचम वर्ण कहते हैं, जैसे बंदर, संबंध, ठंडा। अब जानते हैं विसर्ग को। बच्चों देखो, यहाँ पे दो बिंदु के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, इसको प्रकट किया जाता है। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः। बच्चों, विसर्ग हिंदी भाषा का वर्ण नहीं है, यह संस्कृत भाषा का है और संस्कृत से हिंदी में आया है। यह एक आगत ध्वनि है। अब जानते हैं अनुनासिक के बारे में। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, जैसे सांप, आँख, चांद। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो फेफड़ों से आने वाली वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अब जानते हैं हलंत क्या होता है। यह जिस वर्ण के नीचे लग जाता है उस वर्ण को आधा कर देता है, जैसे सतत, शुद्ध। यह वर्णों में एक तिरछी रेखा की तरह लगाया जाता है। अ, यह एक अतिरिक्त स्वर वर्ण है, लेकिन यह हिंदी भाषा का नहीं है। यह अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस, कॉपी, डॉक्टर आदि। यह मात्रा प्रत्येक व्यंजन के ऊपर लगता है, आधे चंद्र की तरह। अब जानते हैं मात्रा के बारे में। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है।
या फिर किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वर की होती है, व्यंजनों की नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं। स्वर और उनकी मात्राओं का उदाहरण देखिए। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब जानते हैं व्यंजन क्या होता है। जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से उच्चारित होती है उसे व्यंजन कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, फेफड़ों से आने वाली वायु जब थोड़ा रुक कर, थोड़ा घर्षण करके मुख से बाहर आती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। प्रत्येक व्यंजन का एक वर्ग होता है। जैसे पहला लाइन जो है उसमें है, उसका वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ अंग। ये क वर्ग जो है कंठ से उच्चारण होता है, यानी इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा गले में अटक के रुककर फिर बाहर आती है। उसी तरह से च छ ज झ का जब उच्चारण होता है तो उसका उच्चारण तालु से होता है, यानी दांतों के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं तालु। और ट ठ ठ उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी तालु के पीछे वाले हिस्से को मूर्धा कहते हैं। इसमें जीभ जो है पीछे पलट के उच्चारण करती है। उसके बाद है त थ द ध। इसका उच्चारण दांत से होता है। प फ ब भ का उच्चारण होठों से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण का एक उच्चारण स्थान है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। आइए देखते हैं किन दो व्यंजनों के मेल से यह शब्द बने हैं। क और मूर्धन्य श को मिलने से श बना है, जैसे कक्षा, क्षेत्र। त और र को मिलाने से त्र बना, जैसे नेत्र, नक्षत्र। ज्ञ कैसे बना? ज और य को जोड़ने से ज्ञ बना। और श्र कैसे बना? तालव्य श और र को जोड़ने से श्र बना। हिंदी भाषा में 2 अतिरिक्त वर्ण भी है, जैसे ड़ और ढ़। इन वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। यह हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंत में ही लगता है। तो बच्चों, आप लोग घर पर इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। धन्यवाद।